फिजिक्स टीचर मोहम्मद काशिफ अजीज। तो जी, अब हम देखने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग टू पावर डेसिपेशन। अब जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई हमें पावर डेसिपेशन निकालनी है और हम कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट्स सपोज हमें क्वेश्चन लिख देते हैं कि भाई फाइंड द पावर डेसिपेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टर्स। तो बच्चों, लेट्स सपोज सर्किट इस तरह से बना हुआ है और ये लगी हुई है एक बैटरी। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो लेट्स सपोज इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, वो लेट्स सपोज दी हुई है 10 ओम्स। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो R2 है, लेट्स सपोज गिवन है 2 ओम्स। ठीक है, और जो बैटरी का वोल्टेज है वो यहाँ पे मेंशन आउट किया हुआ है कि भाई वो लेट्स सपोज है 5 वोल्ट्स। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखिए हर रेजिस्टर पे वोल्टेज तो सेम रहेगा लेकिन करंट डिवाइड होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें इसको तो हम कह सकते हैं कि भाई जो पावर डेसिपेशन 1 की है उसमें फॉर्मूला रहेगा वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। और पावर डेसिपेशन 2 की है तो उसमें फॉर्मूला रहेगा वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। वोल्टेज दोनों में 5 ही रहेगा तो ऊपर तो 25 ही आ रहा है। अगर ये R1 और ये R2 है, R1 कितना था 10, तो 0.1 प्लस पीछे आएगा, पावर डेसिपेशन हो जाएगी 2.5 वोल्ट्स। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम v को सॉल्व करें तो v का स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा 25। ठीक है, और अगर R2 देखें तो R2 कितना है 2। तो अगर ये 24 होता तो अगर लेट्स सपोज ये 24 होता और हम 2 से इसको डिवाइड करते तो ये 2 वन ज़ा कटता और यहाँ पे कट जाता 2 टू ज़ा। लेकिन ये 25 है, ये पॉइंट नहीं है, 25 है, तो असल में यहाँ पे भी पॉइंट लग जाएगा। तो P2 जो है वो बन जाएगा 12.5 वॉट्स। तो ये है। ठीक है जी, अब ये वो पावर डेसिपेशन जो असल में ये दोनों डेसिपेट कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज अगर हम एक और काम करें, हम एक काम करते हैं, हम इसका करंट हम इस बैटरी की जो टोटल पावर दी जा रही है उसको निकाल के देखते हैं कि देखते हैं भी काम किस तरह से हो रहा है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकलती है, 1 अपॉन करके, तो 1/10 प्लस 1/2। तो अगर हम देखें एलसीएम के इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 20, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 1 2 और 10 1 10, ये बन जाएगा भाई 12/20। बच्चों ये 1/r के बराबर होता है, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आर इक्विवेलेंट जब निकालोगे आप ये बन जाएगा 12/20/12। कैंसिल कर लेते हैं तो ये बन जाएगा भाई 2 10 ज़ा, ये बन जाएगा 2 6 ज़ा, 2 5 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो ये बन जाएगा भाई 5/3। इसको ऐसे ही रख लेना। अब असल में ये सर्किट जो है वो यूँ रिड्यूस्ड हो चुका है। ऊपर एक रेजिस्टर बचा है जिसकी रेजिस्टेंस है 5/3 ओम्स और नीचे असल में एक बैटरी लगी हुई है जिसकी जो वोल्टेज है भाई वो कितना है 5 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी पावर निकालें तो पावर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगेगा I इंटू वी। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि भाई हमारे पास आई नहीं है। वी तो हमारे पास है, वी तो मौजूद है, लेकिन हमारे पास आई नहीं है। तो आई को निकालने के लिए हमें ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो हमने लगा दिया भाई वी इज इक्वल्स टू आई आर, आर की जगह पे आर इक्विवेलेंट रख दिया और आई निकालने के हमने दिया वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। वी की जगह हमने पुट कर दिया 5 और आर इक्विवेलेंट की जगह रख दिया हमने 5/3। तो ये रेसिप्रोकल होकर पता चला गया 5 3 15, तो बन गया 15/5। ठीक है, और अब अगर हम इस 5 3 से कैंसिल करें तो करंट आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो पावर डेसिपेशन जो है वो कितनी बन गई थी, 5 3 15, 15 वॉट्स। क्लियर होगी सारी बातें। अब अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये है भाई 12.5 और ये कितना है भाई 2.5। ठीक है, तो 5 + 5 10, 1 यहाँ चले गया, 0 यहाँ पे आ गया, 2 2 4, ये हो जाएगा 5 और ये आ गया 1। तो आप देख सकते हैं पावर किस तरह से डेसिपेट हो गई। ठीक है भाई, तो असल में जो रेजिस्टर है वो अपने हिसाब से जो है रेजिस्टेंस जनरेट रखता है और अपने हिसाब से जो है वो क्या कहना चाहिए, हीट को जो है प्रोड्यूस कर रहा है, डेसिपेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो टोटल पावर बैटरी दे रही है, जो ऑप्टिमम पावर बैटरी दे रही है, वो दोनों में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो असल में मैंने तभी कहा था कि ये जो फॉर्मूला होता है ये बेसिक मैक्सिमम पावर होती है जो कोई डिवाइस जिसके अंदर कोई रेजिस्टेंस ना इंक्लूड की गई हो, जो असल में सोर्स होती है, वो जो है प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है बच्चों, खैर बाकी इक्विवेलेंट के सर्किट्स हमने जब कैपेसिटर्स पढ़े थे तब हमने करे थे, तो हम उसको वहाँ पे रखते हैं। अगर वही सर्किट्स आपके पास दोबारा से आ रहे हैं तो आपने वैसे ही काम करना है, सर्किट को डिसाइड करने के लिए सीरीज और पैरेलल में ब्रेक करना है और देखना है कि यार जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाए वो सीरीज है और जहाँ पे करंट सॉरी पैरेलल है, जहाँ पे करंट सेम रहे वो सीरीज है। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है
मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड दी आर इक्विवेलेंट ऑफ अ वायर of resistance of resistance 10 ohms, which is then bent to form a circle. Find the R equivalent of a wire. अब कहानी क्या है? तो हो ये रहा है कि भी असल में एक स्ट्रेट वायर था जिसकी जो रेजिस्टेंस थी, आर इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस थी टोटल, वो कितने ओम्स थी भाई? 10 ओम्स थी। अब आपने इसको बेंड कर दिया और इसका बना दिया एक सर्कल। अब आप यूँ समझो कि भी बैटरी पहले यहाँ लगी थी और यहाँ लगी थी, अब बैटरी यहाँ लगी हुई और यहाँ लगी हुई है। अब जब करंट आएगा तो ऊपर और नीचे से डिवाइड होगा, ऊपर भी 10 ओम्स, नीचे भी 10 ओम्स, क्योंकि वायर का मटेरियल तो सेम है ना, रेजिस्टेंस डिवाइड करने जैसा हो रही है, वायर को तोड़ने से रेजिस्टेंस जो है आधी हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे करंट जो है फ्लो कर रहा है। अब करंट जब टूटेगा तो अब बेसिकली क्या होगा? अब जब करंट टूटा तो उसका मतलब ऊपर और नीचे के जो रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल की तरह से काम कर रहे हैं, तो आपने इनको ऐड कर आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/10 प्लस 1/10 करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 2/10 और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चों आपका आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा? 10/2 व्हिच इज इक्वल्स टू 5। तो देखा करंट डिवाइड होने से रेजिस्टर इक्विवेलेंट पे भी फर्क पड़ गया। और इक्विवेलेंट जो है फर्क ही इस वजह से पड़ा है इक्विवेलेंट पे, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और रेजिस्टेंस भी जो है वो डिवाइड हो चुकी है यहाँ पे। तो पूरे वायर को जो है हमने 2 हिस्सों में कट कर दिया। तो असल में हमने इसकी डायमीटर पे जो है आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। ठीक है? तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है तो अगर आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई मसले वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है? चलें जी, अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेट्स सपोज ये है कि भाई a high voltage power line is supplying power of 10 watts under 5 volts if its resistance is 2 ohms. Find the power dissipation. ठीक है जी, तो आपने पावर डेसिपेशन निकालनी है। अब मैंने आपको 3 फॉर्मूले सिखाए हैं, इनमें से एक फॉर्मूला सीरीज पे लगता है, एक पैरेलल पे लगता है और एक सोर्स पे लगता है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि भई आपको एक वायर दे दिया गया है और आपको उसकी पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है, पावर डेसिपेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम वायर की बात करें तो वायर तो सीरीज में होता है, तो उसकी पावर डेसिपेशन के लिए फॉर्मूला लगना चाहिए I²R। अब I कहाँ से निकालें? अगर किसी ने ओम्स लॉ लगाया तो आंसर गलत आएगा। असल में आपको यहाँ पे सोर्स की पावर गिवन है जो कि सप्लाई कर रही है इसको। आपने यहाँ पे सोर्स की पावर को ऑप्टिमम फॉर्मूला लगाना है जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे, जो कि है P इज़ इक्वल्स टू IV। तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 5 और यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 10। कैंसल करेंगे तो करंट जो है वो आ जाएगा 1/2 एम्पियर्स, क्योंकि असल में 0.5 एम्पियर होता है। अब आपने पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला लगाया, आई की जगह आपने 1/2 रखा, स्क्वायर किया तो ये बन गया 1/4 और आर की जगह आपने 2 रखा, कैंसिल किया तो पावर डेसिपेशन कितनी आ गई भाई? बिल्कुल सही जवाब 0.5 वॉट्स। तो इसका मतलब जो लाइन है उसमें से 10 वॉट चली, 5.5 जो है रेजिस्टेंस की वजह से वेस्ट हो रही है हीट की फॉर्म में और जो घरों तक पहुंच रही है वो 9.5 वॉट्स है। तो अब इसको कंपनसेट करने के लिए या तो सोर्स की पावर बढ़ा दी जाएगी या जो डिवाइसेज हैं वो थोड़ी सोर्स से ज़्यादा पावर ले लेंगे अपने हिसाब से। तो बेसिकली होता है लोड बढ़ जाता है, असल में ये वाला काम होगा। देखिए आप इसको जो है वो कंपनसेट नहीं कर सकते, हमें इसको जो है वो रखना पड़ेगा, ये फैक्टर हमारे पास हर जगह इन्वॉल्व होता है। तो हर क्वेश्चन के सिनेरियो के हिसाब से आपने फॉर्मूला सजेस्ट करके उसको जो है वो सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है? तो जी, इस लेक्चर के लिए इतना ही। ये हमने अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स किए और मैं अच्छे खासे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए पावर डेसिपेशन के हवाले से। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमेशा याद रखें कि पावर का डेसिपेशन का सीरीज़ में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें रेजिस्टेंस से तो वो डायरेक्ट होता है। लेकिन अगर हम इनवर्स में रिलेशन निकालना चाहें और पैरेलल में रिलेशन निकालना चाहें बच्चों तो वो इनवर्स होता है। ठीक है? अब ऐसे ही इसी तरह का एक लेट्स सपोज़ क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में ये था कि भई फाइंड द रेशियो
of power dissipation. Find the ratio of power dissipation when two resistors of 5 ohms and 2 ohms are connected in parallel across a battery of 100 volts. तो कुछ भी नहीं करना, भी आपने सोचा यार बहुत ही आसान सवाल है ये तो। आपने बस दिमाग में लाना है कि भाई पैरेलल में लगे हुए हैं तो वोल्टेज तो सेम होगा, तो पैरेलल में पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला तो ये लगना चाहिए वी स्क्वायर अपॉन आर। अब अगर ये 1 है तो 1 और डिवाइड कर देते हैं, अगर ये 2 है तो यहाँ पे जो पावर डेसिपेशन आएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया तो ये बन जाएगा पावर डेसिपेशन 1 अपॉन पावर डेसिपेशन ऑफ 2 बराबर हो गया R2 अपॉन R1 के। R2 जो है वो 2 है, R1 जो है वो 5। तो ये रिलेशन आ गया खत्म। तो इस तरह के आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, आपने उसको ढंग से सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और यह काम आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है बच्चों। ठीक है जी, तो इस लेक्चर की नहीं इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।